नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 12th है, इसमें जो राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट है, यानी पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में राजनीति विज्ञान कहते हैं, इसका जो चैप्टर 1 है न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग दो ध्रुवीयता का अंत, इसका हम MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 2 तक हमने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं आते होंगे और जो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होंगे जो कई बार CBSE बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए किसको अपनाया गया था? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। मार्क्सवादी, इसे हम नक्सलवादी विचारधारा भी कहते हैं, पूंजीवादी विचारधारा और शॉक थेरेपी या उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है शॉक थेरेपी। यानी जब सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 को विघटन हुआ तब वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए किसी ना किसी चीज को तो बनाना पड़ता, तो इसीलिए शॉक थेरेपी को बनाया गया। लेकिन इसका परिणाम बहुत ही उल्टा हो गया। वो जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तहस नहस हो गई। बनाने की जो इसकी क्रिया थी, यानी बनाने का जो तरीका था वो तो सही था और इसका जो परिणाम था वो बहुत ही गलत हुआ। ठीक है, इसका जो बनाने का मेन मकसद था, यानी उद्देश्य जो था वो था अर्थव्यवस्था को सुधारने का, लेकिन इसका परिणाम उसका उल्टा हो गया, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी। तो आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि बहुध्रुव्य से क्या तात्पर्य है? यानी जो बहुध्रुव्य शब्द है ये है क्या, इसका अर्थ क्या है? तात्पर्य का मतलब होता है आशय, अभिप्राय, अर्थ, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है विश्व में एक महाशक्ति का होना। जब आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, बहुध्रुव्य, यहाँ पे शब्द आ रहा है बहु मतलब बहुत, अध्रुव मतलब देश। बहुत सारे देश कब बनेंगे, कब रहेंगे? जब विश्व में एक महाशक्ति होगी तब? बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। आपका जो बी है विश्व में दो महाशक्ति होना। जब विश्व में दो महाशक्ति होगा तो विश्व जो है वो बहुध्रुव्य कैसे होगा? वहां तो दो ही ध्रुव रहेंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। विश्व में अनेक महाशक्तियां होना, ये बिल्कुल गलत है। अगर अनेक महाशक्ति होंगी तो ध्रुव जो है वो ज्यादा नहीं होंगे, उनका पावर वहां पे होगा। और जो विश्व में कोई महाशक्ति ना होना, ये बिल्कुल सही बात है। विश्व में अगर कोई महाशक्ति नहीं होगी तो विश्व में बहुत सारे ध्रुव होंगे, किसी का जो तानाशाही शासन है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, विश्व में कोई महाशक्ति ना होना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ में दूसरा विश्व युद्ध के बाद, सोवियत संघ में दूसरा विश्व युद्ध के बाद, इसका ऑप्शन आप सभी के सामने है, दो दलीय शासन व्यवस्था हुई। यानी सोवियत संघ जो था उसके इसमें जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ इसके बाद शासन व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन है दो दलीय शासन व्यवस्था, एक दलीय, बहुदलीय या पूंजीवादी। तो आपका सही आंसर है एक दलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आपका चौथा प्रश्न है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है विश्व राजनीति में दो ध्रुव कौन से थे? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दो ध्रुव पूछ रहा है। आप चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे कि दो ध्रुव थे, पहला था सोवियत संघ, दूसरा था अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका और सोवियत संघ। इसका आंसर देख लो आप, ये रहा। तो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने 1960, 1969, 1961 या इनमें से कोई नहीं।
तो आप सभी को पता होगा कि यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नामक एक जगह है, उसकी राजधानी है बर्लिन। वहां पर एक 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार खड़ी की गई। उस दीवार का नाम ही रख दिया गया बर्लिन की दीवार, क्योंकि वो दीवार बर्लिन में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जो बनाई गई थी, इसके इस साइड पूर्वी और ये पश्चिमी, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। और ये जो दीवार है, ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी ये जो बर्लिन की दीवार है, ये शीत युद्ध को पूरी की पूरी दर्शाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961। तो आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराई गई? पूर्वी यानी इस साइड का, कब गिराई गई? अब आपको ये पता चल गया होगा क्वेश्चन में कि इसने गिराई थी, इन्होंने गिराई थी। ठीक है, अब कब गिराई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है। 1980, 1985, 1989, 1978। तो आपका आंसर है 1989। 1989 क्यों है? क्योंकि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। उससे पहले जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दिया गया। ठीक है, जिससे ये जो साइड था ये पूरा खाली हो गया और जो है आवागमन की जो सुविधा थी वो चालू हो गई। जिस तरह से इन दोनों के बीच जो है शीत युद्ध की धीरे धीरे समाप्ति होने लग गई और आखिर में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध किसे कहते हैं? विचारों के युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। यानी मान लो एक व्यक्ति है या एक देश है और दूसरा व्यक्ति है या दूसरा देश है, इन दोनों के बीच ऐसा माहौल हो गया है कि अब युद्ध होगा, युद्ध होगा, युद्ध होगा, लेकिन वहां पे कोई युद्ध नहीं होता। उसी को शीत युद्ध कहा गया इस चैप्टर के अनुसार। यानी जो अमेरिका था और जो सोवियत संघ था, इन दोनों ने हथियारों की होड़ बहुत की। इसने हथियार उसके खिलाफ उठाया। जो क्यूबा मिसाइल संकट था 1962 में, उसमें क्यूबा पर बहुत सारे मिसाइल जो है वो सोवियत संघ ने तैनात किए थे अमेरिका के ऊपर वार करने के लिए, लेकिन वहां पे कोई युद्ध भी नहीं होता है। उसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको दिया है। तो अगला क्वेश्चन है 8वां कि सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? तो आपका ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, नाजी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नाजी पार्टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी किस मॉडल पर लागू किया गया था? तो आप सभी को पता है पूंजीवादी। ठीक है, और ये देशों पर लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी देशों पर, साम्यवादी देशों पर, मित्र राष्ट्र पर या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर है साम्यवादी देशों पर। यानी जो साम्यवादी थे उन पे ये जो शॉक थेरेपी था ये पूरा लागू किया गया था। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है 10वां, शीत युद्ध क्या है? तो मैंने आपको बता ही दिया शीत युद्ध क्या है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, युद्ध, विचारों का युद्ध, प्रेम, उपरोक्त सभी। प्रेम तो हो ही नहीं सकता, उपरोक्त सभी इसमें से दिखता नहीं है, दो कट गए। अब दो बचा, युद्ध। युद्ध खाली युद्ध तो कहेंगे नहीं, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध तो हुआ नहीं, यानी ये ऑप्शन कट गया। एक ऑप्शन बच गया, विचारों का युद्ध, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विचारों का युद्ध। तो ये हमारा पार्ट 3 था। अभी इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे जिनमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के समकालीन केंद्र या सत्ता के नए केंद्र। तीनों नाम जो है एक ही चैप्टर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 था। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। वैसे मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम को बता ही दिया है। और हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का लोगो ये है। तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।